हेलो दोस्तों आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों एवरेज की क्लास का जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा है इंक्लूजन। देखो पहले क्लास में मैंने आपको रिप्लेसमेंट पढ़ाया था। तो रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि हमने एक को निकाल के उसकी जगह कोई दूसरा आ जाता है। ठीक है, मतलब उसकी जगह कोई भी आदमी है उसकी जगह कोई दूसरा आदमी आके उसको रिप्लेस कर देता है। तो रिप्लेसमेंट में जो टोटल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सेम होते हैं। मतलब आदमी आ गया और उसकी जगह कोई दूसरा एक आदमी आता है। ठीक है, तो एक आदमी आएगा तो क्या होता है, प्लस हो जाता है और एक चला जाता है। ठीक है, तो पहले एक आदमी चला जाता है उसकी जगह कोई दूसरी आदमी आ जाता है, तो वो रिप्लेसमेंट में होता है। और रिप्लेसमेंट में हमारा क्या होता है, टोटल नंबर है वो हमारा क्या होता है, सेम होता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो टोटल नंबर है वो हमारा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा रिप्लेसमेंट में। तो इंक्लूजन में क्या होता है कि इंक्लूजन में देखो हमारा कोई भी जैसे 5 आदमी का ग्रुप दे रखा है। ठीक है, 5 आदमी का ग्रुप दे रखा है, उनकी जैसे एवरेज आयु दे रखी है 24 वर्ष दे रखी है। कितनी दे रखी है, 24 वर्ष दे रखी है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि एक आदमी और आता है और वो है एवरेज आयु को 2 वर्ष बढ़ा देता है। जो एवरेज आयु है उसको क्या बढ़ा देता है, वो 2 वर्ष बढ़ा देता है। तो वो आदमी एड हो रहा है। ठीक है, वो आदमी जो एड हो रहा है उसकी आयु कितनी है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो एक आदमी और एड होता है। इंक्लूजन में क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो जो एक आदमी और है वो आएगा और इसमें ऐड हो जाएगा, तो उसके बाद हमारा जो एवरेज है वो क्या होगा वो हमको बताना होता है। ठीक है, तो इंक्लूजन में जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखो इस प्रकार से है कि एक विद्यालय में जो 24 छात्रों का जो औसत भार है वो कितना है, 42 केजी है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत है वो 400 ग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, तो अध्यापक का भार हमको बताना है। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने की मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखो इसको बेसिक से करते हैं। तो बेसिक से देखो पहले तो क्या दे रखा है, 24 छात्रों का औसत भार कितना दे रखा है, 42 केजी दे रखा है। तो 24 छात्रों का कुल भार कितना हो जाएगा, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा हमारा, टोटल वेट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 24 गुणा 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 गुणा 42 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 छात्रों का जो टोटल वेट है वो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक आदमी अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाता है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, तो टोटल आदमी कितना हो जाएंगे, तो 25 हो जाएंगे। क्योंकि पहले 24 थे, उसके बाद अध्यापक और आ गया तो आदमी कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। ठीक है, और वो जो औसत भार है वो कितना बढ़ जाता है, 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो कुल वेट कितना हो जाएगा, देखो 42 तो पहले था, उसके बाद वो 400 ग्राम और बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 42.4 हो जाएगा। तो औसत कितना हो जाएगा, 42.4 केजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका देखो टोटल कितना हो जाएगा, 25 गुणा 42.4 हो जाएगा। तो इसमें से जो ये 24 गुणा 42 है वो माइनस कर दो, इसमें से 24 गुणा 42 है वो माइनस कर दो। तो टोटल 25 आदमियों का जो वेट आ रहा है, कुल वेट है, उसमें से जो 24 आदमियों का जो कुल वेट है उसका क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो जब 25 को जब 42.4 से गुणा करेंगे तो 25 को देखो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना कैरी करेगा, 10 कैरी करेगा। 25 गुना 50, 50 और 10 कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना 6 बचेगा और ये 25 चौक 100 और 60 हो गया। कितना कैरी करेगा, 6 कैरी करेगा। 25 4 100 हो गया। 100 में जब 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1066 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1066 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 25 गुना 50 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 25 गुना 50 और 10 कितना 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 1060 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो 24 को किससे गुणा करना है, 42 से गुणा करना है। तो 24 गुना कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कितना कैरी कर रहा है, 4 कैरी कर रहा है। और 24 कितना हो जाएगा, 96 होगा। 96 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1008 हो गया। ठीक है, तो 1060 में से जब 1008 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 52 बचेगा। वो ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो अध्यापक का जो भार यदि सम्मिलित कर लेते हैं तो अध्यापक का जो भार है वो कितना हो जाएगा, 52 केजी हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को आपको बेसिक तरीके से तो बता दिया है। अब मैं आपको स्मार्ट अप्रोच से कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्यों, जैसे कि हमें तो बेसिक बताया उसमें तो हमको बहुत गुणा भाग करना पड़ता है। ठीक है, तो स्मार्ट अप्रोच से देखो इतनी हमको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो हमारी जो स्मार्ट अप्रोच है वो क्या होगी। ठीक है, तो मैंने आपको जो पिछली क्लास में बताया था वही करना है कि एन बराबर होता है हमारा ओ, उसके बाद प्लस या माइनस कर देंगे। यदि बढ़ रहा है तो प्लस कर देंगे, माइनस यदि घट रहा है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर ठीक है, फिर टोटल नंबर गुणा औसत में कितनी वृद्धि हो रही है वो कर देंगे। ठीक है, तो वो प्लस टोटल नंबर गुणा एवरेज में कितनी वृद्धि हो रही है। ठीक है, एवरेज में इंक्रीज कितना हो रहा है वो कर देंगे। ठीक है, एवरेज इंक्रीज। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो ये एन का मतलब हो गया नया वाला, ओल्ड ओ का मतलब हो गया पुराना कितना था, फिर प्लस या माइनस टोटल नंबर गुना एवरेज कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, एवरेज में बढ़ती है। ठीक है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा हमारा ओ प्लस, यहाँ पे देखो 400 ग्राम बढ़ रहा है तो एवरेज बढ़ रहा है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, देखो 24 तो थे पहले, उसके बाद एक और आ गया तो कितना हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। और हर का कितना बढ़ रहा है 400 बढ़ रहा है तो 25 का कितना बढ़ जाएगा 25 गुना 400 ग्राम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 गुना 400 ग्राम हो जाएगा। तो नया व्यक्ति का तो उसका भार कितना हो जाएगा, ये बाहर भी 24 छात्रों का देखो औसत भार कितना दे रखा है, पहले पुराना 42 दे रखा है, कितना दे रखा है 42 तो लेके आएगा वो, इसके साथ साथ वो देखो 25 को 4 से गुना करो तो 25 तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और इसमें देखो कितना हो जाएगा 25 तो 100 हो जाएगा, और इसमें ग्राम में दे रखा है तो क्या करना है हमको, इसको केजी में बांट, किस में बदलना है केजी में बदलना है, तो 1000 का क्या दे दो भाग दे दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 को तो 0.4 से गुना करेंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा। तो न्यू जो अध्यापक का भार है वो कितना हो जाएगा 42 प्लस 10 कितना हो जाएगा 52 केजी हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और जैसे नॉर्मल तरीके से देख लो आप, देखो इसमें देखो 24 छात्र है पहले, तो जिनका जो भार है वो कितना दे रखा है 42 केजी दे रखा है, औसत भार है एवरेज कितना दे रखा है 42 केजी दे रखा है। ठीक है, इसके बाद एक अध्यापक और हो गया तो टोटल कितनी संख्या हो जाएगी 25 संख्या हो जाएगी, और तो औसत वो कितना 400 ग्राम बढ़ जाता है, तो जो 400 ग्राम औसत है वो कितने आदमी में बढ़ जाएगा 25 सभी आदमियों का वो क्या हो जाएगा वेट भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 400 ग्राम बढ़ रहा है, तो 400 ग्राम को जब 25 से गुणा करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 10 केजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 25 आदमियों का टोटल वेट कितना बढ़ जाएगा 10 केजी बढ़ जाएगा। तो जो नया आदमी आ रहा है वो देखो कितना 42 केजी वेट तो लेके आ रहा है, उसके बाद उसके आने के बाद क्या हो रहा है कि हर आदमी में 10-10 केजी का वेट बढ़ रहा है, तो 42 केजी का तो होगा, उसके बाद वो 10 केजी और हो जाएगा, तो उसका खुद का वेट कितना हो जाएगा 42 प्लस 10 कितना हो जाएगा 52 केजी हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको ये बताने का तरीका अच्छा लगा तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 11 संख्याओं का जो औसत भार है वो कितना है 42 है, यदि 14वीं संख्या को शामिल कर लिया जाए तो वह औसत कितना हो जाता है 44 हो जाता है। ठीक है, तो 14वीं संख्या कौन सी है ये हमको बताना है, ये क्वेश्चन है वो SSC MTS 2 अगस्त 2019 को आया हुआ है। ठीक है, तो देखो पहले तो बेसिक तरीके से बता सकता हूं मैं आपको, तो बेसिक में क्या है देखो क्या करना है, तो 11 संख्याओं का औसत भार 42 दे रखा है, तो 11 संख्याओं का कुल भार कितना हो जाएगा 11 गुना 42 हो जाएगा। ठीक है, कुल भार कितना हो जाएगा 11 गुना 42 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि यदि 14वीं संख्या को शामिल कर लिया जाए तो वह औसत कितना 44 हो जाता है। ठीक है, सॉरी देखो यहाँ पे 11 की जगह कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, क्योंकि देखो इंग्लिश में तो सही लिखा है मैंने, थोड़ा हिंदी टाइपिंग में थोड़ी गलती हो गई, तो यहाँ पे 13 संख्याओं का तो औसत भार है कितना 42 है, तो यहाँ पे 11 की जगह कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 गुना 42 हो जाएगा, तो 13 संख्याओं का कुल भार कितना हो जाएगा 13 गुना 42 हो गया। ठीक है, यदि 14वीं संख्या को शामिल किया तो औसत कितना हो जाएगा 44 हो जाता है, तो 14 संख्याओं का कुल भार कितना हो जाएगा 14 गुना हमारा 44 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि 14वीं संख्या क्या है हमको। ठीक है, तो सबसे देखो जो बेसिक्स है इसमें तो क्या करना है कि 14 गुना 44 है, उसमें से 13 गुना 42 निकाल दो, उसमें से 13 गुना 42 निकाल दो, तो हमारा जो आंसर बचेगा वही हमारी क्या 14वीं संख्या आ जाएगी, वही हमारी क्या आ जाएगी 14वीं संख्या बच के आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमारा देखो बेसिक कंसेप्ट है। स्मार्ट तरीके से कैसे करेंगे देखो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, किसी में देखो 13 संख्याओं का औसत भार कितना दे रखा है 42 दे रखा है, वही हमारा जो तरीका बताया था कि n बराबर होता है हमारा O प्लस, यहाँ पे देखो औसत 44 बढ़ रहा है ना, तो प्लस, फिर उसके बाद देखो कितनी संख्या हो जाएगी टोटल ये हो जाएगी 13 और एक कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। ठीक है, और औसत कितना बढ़ रहा है देखो वह औसत 44 हो जाता है, मतलब 2 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है। ठीक है, तो और देखो कितना दे रखा है 42 दे रखा है, औसत भार कितना दे रखा है पुराना 42 दे रखा है, 14 गुना 2 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 गुना 2 कितना हो गया 28 हो गया, तो 42 में जब 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 14वीं संख्या कौन सी होगी हमारी 70 होगी। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल तरीके से भी देख लो आप कैसे कि यदि देखो 13 संख्याओं का औसत भार है वो कितना 42 है। ठीक है, 14वीं संख्या को शामिल कर लिया तो औसत कितना हो जाता है 44 हो जाता है। ठीक है, मतलब एक संख्या और बढ़ जाती है, औसत कितना बढ़ जाता है 2 बढ़ जाता है, औसत कितना बढ़ जाता है 2 बढ़ जाता है। तो टोटल कितनी संख्या है देखो 13 और 2 14 कितनी 28 बढ़ जाएगा, क्योंकि टोटल कितनी संख्या हो जाएगी 14 हो जाएगा, और हर संख्या कितनी 2 बढ़ रही है तो 28 बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा 28 बढ़ जाएगा। तो जो नई संख्या है वो 28, उसमें क्या हो जाएगी वो 28 बढ़ के आएगी। तो पहले देखो कितना था 42 तो थी वो, क्योंकि 42 तो वो लेके आएगी, उसके बाद वो 28 और बढ़ के आ रहा है। ठीक है,
42 तो आ ही रहा है, उसके बाद वो 28 और आ रहा है सब संख्याओं का टोटल मिला के, तो उसका जो वेट है वो कितना हो जाएगा 42 प्लस 28 हो जाएगा। ठीक है, तो जो नई संख्या है वो कितनी हो जाएगी 42 और 28 दोनों का जोड़ आ जाएगा, मतलब 70 आएगी। वो नई संख्या है वो कितनी आएगी 70 आएगी। तो नई संख्या 70 आएगी ना, तभी तो क्या है हमारा एवरेज है वो क्या बढ़ रहा है, दो बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी SSCGL 6 मार्च 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 24 छात्रों ने दान देने के लिए धन एकत्रित किया, तो औसत योगदान कितना था 50 रुपए था। ठीक है, बाद में उनके शिक्षक ने भी कुछ राशि का योगदान दिया, अब योगदान 56 रुपये हो गया। ठीक है, तो शिक्षक का योगदान कितना था। ठीक है, तो सबसे पहले देखो योगदान कितना था 50 था, उसके बाद शिक्षक भी उसमें शामिल हो गया। ठीक है, तो योगदान कितना हो गया 56 हो गया। ठीक है, तो शिक्षक का योगदान कितना था ये हमको बताना है। ठीक है, तो वही देखो एवरेज में देखो पहले 50 था, उसके बाद कितना हो गया 56 हो गया, तो एवरेज में कितने की वृद्धि हुई 6 की वृद्धि हुई, एवरेज 6 बढ़ा। तो 6 वो कितने में बढ़ जाएगा, देखो पहले तो 24 छात्र थे, उसके बाद शिक्षक और आ गए, तो वो 6 किस में बढ़ गया 25 में बढ़ गया। तो 25 छिकाने कितना हो जाएगा 25 बन 125 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देखो 50 तो था ही, उसके बाद जो नया आदमी आ रहा है उससे क्या करेगा 150 ज्यादा देगा, उससे कितना देगा, पहले 50 तो लेके आएगा, इसके साथ वो 150 रुपए और ज्यादा लेके आएगा। ठीक है, वो 50 तो लेके आएगा क्योंकि 50 तो एवरेज दे रखा है 24 छात्रों का, उसके बाद वो कितना लेके आया था वो बताना है ना, तो 50 तो लेके आएगा। ठीक है, और उसके बाद वो 150 और ज्यादा लेके आएगा। ठीक है, तो 50 और 150 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो मतलब जो नया शिक्षक शामिल हो रहा है वो कितने रुपए लेके आ रहा है 200 रुपए लेके आ रहा है, जिससे उसका जो औसत है वो कितना हो जाता है 56 हो जाता है सभी का। ठीक है, तो ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, या देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, एन बराबर हमारा होता है ओ, यहाँ पे औसत बढ़ रहा है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और देखो कितना बढ़ रहा है 50 से 56 हो रहा है, मतलब 6 बढ़ रहा है, और कितने आदमी हो जाएंगे टोटल हो जाएंगे 24, और एक वो शिक्षक जुड़ गया तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो नया आदमी का जो कितना रुपए लेगा एन बराबर ओल्ड कितना औसत था हमारा देखो 50 था, और ये कितना हो जाएगा 6 गुना 25 कितना हो जाएगा हमारा 150 हो जाएगा। तो एन बराबर कितना हो जाएगा ये हमारा 200 हो जाएगा। तो नया आदमी है उसको कितने रुपए लेके आएगा 200 रुपए लेके आएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में देखो SSCGL टाइप 2 13 सितंबर 2019 एग्जाम हुई थी, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि 18 संख्याओं में जो औसत है वो कितना है 37.5 है। यदि औसत अक्ष वाली 6 संख्याओं को उनमें जोड़ा जाए तो उन सभी संख्याओं का औसत कितना 1 से बढ़ जाता है, तो अक्ष का मान बताना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि औसत अक्ष वाली 6 संख्याओं को जो 18 संख्याएं थी उनमें जोड़ा जाए तो इन सभी संख्याओं का औसत वो 1 से बढ़ जाता है, तो अक्ष का मान ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, तो देखो इसको हम बेसिक से ही करेंगे। तो क्वेश्चन में बोल क्या रहेगा कि देखो 18 संख्याओं का औसत वो कितना दे रखा है 37.5 दे रखा है, तो 18 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा 18 गुणा 37.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 गुणा 37.5 हो जाएगा। उसके बाद बोला कि यदि औसत अक्ष वाली 6 संख्याओं, तो 6 संख्याओं का योग तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, वो इन संख्याओं में जोड़ा जाए, इन संख्याओं में जोड़ा जाए। ठीक है, तो ये देखो 6x तो जाए, पहले 18 संख्या थी तो उनका देखो एवरेज कितना टोटल कितना निकला 18 गुणा 37.5 निकल के आ रहा है। उसके बाद बोला यदि औसत अक्ष वाली 6 संख्याओं को उनमें जोड़ा जाए तो इन सभी संख्याओं का औसत क्या 1 से बढ़ जाता है। ठीक है, तो इन सभी संख्याओं का जो योग निकालेंगे ना, तो देखो ये कितना हो जाएगी 6x हो जाएगी इनका योग, तो 6 संख्याओं का योग है वो तो 6x हो गया, और जो 18 संख्याओं का योग है वो कितना हो जाएगा 18 गुणा 37.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 गुणा 37.5 है। और बोल रहा है कि इनको जोड़ते हैं औसत वो किससे बढ़ जाता है 1 से बढ़ जाता है। तो पहले औसत देखो 37.5 था, तो औसत कितना बढ़ जाएगा 1 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 38.5 हो जाएगा। टोटल ज्ञात करना है हमको, टोटली ये तो देखो टोटल हो गया 6x प्लस 18 गुणा 37.5, इधर टोटल कितना होगा, तो पहले देखो 18 संख्या थी उसमें 6 संख्याएं और जोड़ दी, कितनी हो जाएगी 18 से कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6x बराबर निकल के आ जाएगा हमारा 38.5 गुणा 24 माइनस ये निकल के आ जाएगा 18 गुणा 37.5। ठीक है, तो यहाँ पे 6 से काट देंगे इसको, 6 को कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा 38.5 गुणा 4 हो जाएगा, क्योंकि 6 चौके 24 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 3 बार चला गया। ठीक है, ये 3 गुणा कितना हो जाएगा 37.5 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 38.5 को देखो 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौक ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना कैरी करेगा 2 कैरी करेगा, 8 चौक 32, 32 और 2 34 हो गया। ठीक है, कितना 3 कैरी करेगा 4 3 12, 12 3 कितना हो गया 15 हो गया, तो ये तो देखो 154 हो गया, कितना हो गया 154 हो गया। यहाँ पे माइनस 37.5 को देखो 3 से गुणा करो तो 5 3 15, ये कितना 1 कैरी करेगा 7 21 एक कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा।
2 करी करेगा 3 3 9 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 112.5 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर देखो 154 में से 112.5 निकालना है। 154 में से 112.5 निकालना है। तो देखो यहाँ पे 5 का 5 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 103 हो जाएगा। 3 में से 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पे कितना 15 15 में से 11 निकालेंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, तो कितना बच गया 41.5 बच जाएगा। वही ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना निकल के आया 41.5 निकल के आया। इस प्रकार से ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें देख क्या रखा है कि 18 संख्याओं का औसत तो वो 37.5 है, तो 18 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा 18 गुना 37.5 हो जाएगा। यदि औसत x वाली 6 संख्याओं को उनमें जोड़ा जाए तो 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। पहले तो देखो उनका x औसत कितना दे रखा, x दे रखा है तो उनका योग कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। और 18 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, पहली वाली तो 18 संख्या उनका योग कितना होगा 18 गुना 37.5। तो 6x प्लस 18 गुना 37.5 का जो टोटल सम है वो इस सम के बराबर होगा, क्योंकि ये 6x सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद जो टोटल सम आ रहा है वो इस सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम x का मान निकालेंगे। ओके, अब देखो दोस्तों आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस 9 अगस्त 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 12 वस्तुओं का औसत वजन कितना है 18 kg है, मतलब 18 किग्रा है। आगे क्या बोल रहा है कि एक अन्य नई वस्तु को शामिल करने से तो औसत वो कितना 500 ग्राम कम हो जाता है। ठीक है, तो नई वस्तु का वजन ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो देखो तो सबसे पहले 12 वस्तुओं का औसत वजन कितना दे रखा है 18 kg दे रखा है। उसके बाद एक अन्य वस्तु है उसको शामिल करने से औसत में 500 ग्राम कम हो जाता है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 13 वस्तु हो जाएगी शामिल करने पे। तो टोटल 12 में एक अन्य वस्तु शामिल कर लेना तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और हर में कितनी हो रही है 500 ग्राम की कमी हो रही है। वस्तु के औसत में कितनी 500 ग्राम की कमी हो रही है। 13 वस्तु में कितनी हो जाएगी 13 गुना 500 ग्राम की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो 13 पंजो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। 2 बिंदु ये इसको अगर केजी में बदलना तो क्या कर दो 1000 का इसमें भाग दे दो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 6.5 आ जाएगा। ये कितना निकल के आ जाएगा 6.5 निकल। तो पहले देखो वस्तु 18 केजी जो लेके आएगा उससे वो कम लेके आएगा। कम क्यों लेके आएगा, क्योंकि देखो वो शामिल करने से जो वस्तु का जो औसत है वो कितना 500 ग्राम कम हो जाता है ना। तो 18 केजी तो है ही है, उससे वो कितना कम लेके आएगा 6.5 कम लेके आएगा। तो माइनस का 6.5। ठीक है, तो 18 में से जो 6.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11.5 केजी हो जाएगा। और वो ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो देखो मैं नॉर्मल कंसेप्ट है उससे बता दिया। अब जो हमारा स्मार्ट अप्रोच है, जैसे देखो आपको इस प्रकार से हल नहीं कर सकते तो आप कैसे करेंगे, जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया एन बराबर होता है ओ, यदि यहाँ पे कम हो रहा है तो माइनस निकालेंगे। क्या निकालेंगे माइनस लगा देंगे। तो टोटल वस्तु कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। गुणा इंक्रीज कितना हो रहा है या डिक्रीज, यहाँ पे तो कमी हो रही है तो कितने की 500 ग्राम की कमी हो रही है। तो 500 ग्राम मतलब 0.5 कर देंगे। ठीक है, तो एन बराबर नया बराबर ओल्ड कितना दे रखा है हमको 18 दे रखा है। माइनस 13 पंजो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो 6.5 हो जाएगा। तो 18 में से 6.5 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा 11.5 बच जाएगा। ठीक है, तो नई वस्तु का जो वेट है कितना हो जाएगा 11.5 केजी हो जाएगा। वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी से निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है।